ॐ यां मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्नि मेधाविनं कुरु ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। निष्कामता से ही जीवन उत्तम होता है। निष्कामता ही उत्तम जीवन का साधन है। अगर हम अपने जीवन को उत्तम बनाना चाहते हैं और सुखी बनाना चाहते हैं तो हमें निष्काम पूर्वक कर्म करने की आदत डालनी चाहिए। अब समझ लें कि निष्कामता होता क्या है। सकाम और निष्काम, गीता में इनकी व्याख्या बहुत अच्छी तरह की गई है। तो गीता का ये श्लोक है, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। ये जो अग्नि के सदृश, काम अग्नि के सदृश है। अग्नि के सदृश पूर्ण न होने वाले काम रूपेण ज्ञानियों के नित्य वैरी से ज्ञान ढका हुआ है। काम के कारण, हमारी कामना के कारण हमारा ज्ञान ढका रहता है। शुद्ध चेतन और बुद्धि विवेक के मध्य में, शुद्ध चेतन और बुद्धि विवेक के बीच में जो अहंग भाव है, उसी में काम का निवास है। काम का निवास कहाँ है? शुद्ध चेतन में और बुद्धि विवेक में के बीच में जो अहंग भाव है, उसी में काम का निवास है। कामना का उद्गम स्थान बहुत सीमित अहंग भाव है। अहंग भाव तो बहुत सीमित है, वहीं से कामना का उद्भव होता है। नास्तिक जीवन में जो जीवन परमात्मा को न मानता है न जानता है, नास्तिक जीवन में ही कामना पूर्ति का महत्व है और आस्तिक जीवन में कामना निवृत्ति का महत्व है। क्योंकि परमात्मा के बोध के बीच में कामना के कारण ही बोध तो नहीं होता। इसलिए जो आस्तिक जीवन है, जो आस्तिक होना चाहता है या जो आस्तिक है या जो परमात्मा को जानता उनकी खोज में है, वो उसके जीवन में कामना की निवृत्ति का महत्व है। कामना की उत्पत्ति अज्ञान में होती है। कामना की उत्पत्ति का दुख और उसकी पूर्ति के सुख में, उसी के कारण साधक जीवन की निवृत्ति में नहीं जा पाता। उसकी उत्पत्ति में दुख और फिर जब उसकी पूर्ति करता है सुख का अनुभव होता है। इस कारण जो साधक है वो इसकी निवृत्ति में नहीं पहुंच पाते। कामना की पूर्ति ही करते रहते हैं, भगवान के पास भी कामना की पूर्ति ही चाहते रहते हैं, प्रार्थनाएं करते रहते हैं, बहुत सारे सकाम कर्म करते रहते हैं। सारी देवताओं का अर्चन बंधन कामनाओं की पूर्ति के लिए ही तो होता है। सुख दुख से परे जो आनंदमय जीवन है, इस जीवन में उन्हीं का प्रवेश हो पाता है जो सुखोभोग की कामना को त्याग कर सकते हैं। सुखोभोग की कामना को पहले समझे, देखे, फिर उसको त्याग करने की सामर्थ्य जिनमें है, वही सुख दुख के परे आनंदमय जीवन का उपभोग कर पाता है। कामना के त्याग, कामना को छोड़ने में किसी भी प्रकार का कोई श्रम नहीं है। कामना, क्योंकि कामना एक खिंचाव है, एक मानसिक खिंचाव है। कामना के छोड़ने में किसी प्रकार का भी श्रम नहीं है, परंतु आनंद की अभिलाषा प्रबल नहीं है, इसीलिए कामना का त्याग कठिन प्रतीत होता है। कामना की पूर्ति सहज प्रतीत होती है। परमात्मा के प्रति प्रेम होने पर कामना का त्याग बहुत आसानी से हो जाता है। जब हमें सत्य के प्रति प्रेम होता है, परमात्मा के प्रति प्रेम होता है, तो बहुत ही आसानी से कामना का त्याग हो जाता है। अगर हमें सत्य के प्रति प्रेम नहीं होता तो हम किसी भी स्तर पर कामना को छोड़ने में राजी नहीं होते।
व्यक्तियों के संबंध छूट जाते हैं। अच्छा बताओ, पति पत्नी के संबंध छूटने में बीच में बाधा क्या है? आज हजारों तलाक कोर्ट में होते हैं, कारण क्या है इसमें? क्यों होते हैं? क्या जो सब कहते हैं कष्ट देता कोई आदमी है, कोई औरत का, सही में कोई कष्ट देता है? कोई नहीं कष्ट देता। केवल कामना की पूर्ति का गुलाम नहीं एक दूसरे को कोई बना पाता, वो संबंध को तोड़ देता है। ये विवेक आजकल नहीं है। कामना की उत्पत्ति और पूर्ति परमात्मा से विमुख होने पर होती है। कामना की निवृत्ति उस अनंत से अभिन्न कर देती है। कामना की उत्पत्ति और पूर्ति से जो हमारी सांसारिक आसक्ति बढ़ जाती है, कामना की निवृत्ति से परमात्मा के प्रति अनुराग बढ़ता है। इसको फिर से हम लोग देख सुने। कामना की उत्पत्ति और उसकी पूर्ति, कामना से विमुख होने पर, कामना से विमुख होने पर कामना की उत्पत्ति, कामना की पूर्ति नहीं होती। जब हम कामना के सन्मुख होते हैं और सत्य से विमुख होते हैं, तब हमारे जीवन में कामना उत्पन्न होती है। कामना की उत्पत्ति पूर्ति सत्य से विमुख होने पर होती है, और कामना की निवृत्ति होते ही उस अनंत से हमें अभिन्नता प्राप्त होती है। कामना की उत्पत्ति, उसकी हम जितनी भी पूर्ति करते हैं, उससे हमारी संसार में, हमारे माने हुए संसार में आसक्ति बढ़ती जाती है, और कामना की जितनी ज्यादा निवृत्ति होती जाती है, उतने हमें परमात्मा के प्रति अनुराग बढ़ता जाता है। जो आसक्त कामी जगत को, जो आसक्त है, अपनी कामना के कारण इस जगत को भोग स्थल बनाता है। इस जगत को योग स्थल ना समझ के भोग स्थल बनाता है, उसी को नास्तिक कहते हैं। वही नास्तिक है जो जगत की हर वस्तु अपने लिए उपभोग के लिए ही चाहता है, कि सारा जगत हमारे ही भोग के लिए है और दूसरी कोई चीज नहीं है। वही नास्तिक है। जो परमात्मा में अनुरक्त होता है, विश्व को परमात्मा का रूप मानकर जो सेवा करना शुरू कर देता है, उसी के जीवन में आस्तिकता का आविर्भाव शुरू हो जाता है। एकदम से आस्तिकता नहीं आती कि आप परमात्मा को मानने लगे। हाँ, मानने लगोगे। शुरू में अगर बचपन में सुना दिया गया तो आप परमात्मा को मानने लगते हो, लेकिन ऐसे परमात्मा को मानने से आपको लाभ क्या होता है? दुख आपका ज्यों का त्यों, सारे समस्याएं आपकी ज्यों की त्यों, लालच आपका ज्यों का त्यों बना रहता है ना। इसलिए संकल्प की पूर्ति के पश्चात हम किसी भी संकल्प की कामना करते हैं, फिर उसके प्रति संकल्प होता है, फिर संकल्प की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील होते हैं, और एक संकल्प पूरा किया, उसके पश्चात प्राणी उसी स्थिति में पुनः आ जाता है जो उस संकल्प के उत्पन्न होने के पहले स्थिति में था। यही तो होता है। अच्छा, सुबह से उठ के इतने सारे काम होते हैं, कुछ आवश्यक कुछ अनावश्यक। सब काम करने के बाद हम किस कंडीशन में होते हैं? जब सुबह उठते हैं, जो विचार करते हैं वही विचार बाद में करते हैं। सुख के लिए वस्तु, अब ये कामना या काम ये है क्या? अपने सुख के लिए हम अपने को सुखी देखना चाहते हैं। अपने सुख के लिए वस्तु की और व्यक्ति की चाह ही काम है। ये काम है। हमें फला वस्तु से सुख होगा, हमें फला व्यक्ति से सुख होगा, इसलिए इससे संबंध जोड़ना है, इसलिए वस्तु हमें पाना है। इसी को काम कहते हैं। प्राणों के रहते जब तक शरीर में सांस है, तब तक जो कोई बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है, वही कामना से रहित अपने को कर पाता है। वो बड़ा पुण्यवान होता है जो शरीर में श्वास के रहते अपने को कामना से मुक्त कर दे, और वो उस आनंद को उपलब्ध हो जाए जिसके प्राप्त होने के बाद कभी दुर्गति नहीं होती। कामना युक्त प्राणी कभी विषयों की दास्ता से नहीं छूट पाता। जो कामना युक्त प्राणी है, जो वस्तु व्यक्ति की चाह में बंधा हुआ प्राणी है,
वो कभी विषयों की दास्ता से नहीं छूट पाता और अहंकार से, अहंग भाव में कामना रहती है और फिर अहंकार से कामना का जन्म होता है। कामना की उत्पत्ति में दुख होता है, उसकी पूर्ति में सुख होता है और निवृत्ति से शांति होती है। कामना की उत्पत्ति अज्ञान के कारण होती है, कामना की पूर्ति पुण्य और प्रयत्न से होती है, कामना की निवृत्ति ज्ञान से होती है। संसार में मुख्य रूप से 6 वस्तु प्रधान मानी जाती हैं, जिनके संसारी व्यक्ति एवं साधक जन भी कामना करते हैं, जिनको संसारी लोग भी चाहते हैं 6 वस्तुओं को और साधक लोग भी जिनको चाहते हैं। उनमें पहली वस्तु है ऐश्वर्य, किसी भी प्रकार का ऐश्वर्य। ऐश्वर्य माने केवल धन दौलत ही नहीं होता, किसी भी प्रकार की उपलब्धि ऐश्वर्य संबंधी जो आपको तृप्त करती है, ऐश्वर्य। दूसरी चीज धर्म, तीसरी चीज यश, यश माने मान बढ़ाई प्रतिष्ठा आदि। चौथी चीज श्री, श्री के अंतर्गत कितनी वस्तुएं आती हैं? धन, तेज, स्वरूप, सौंदर्य और संपन्नता, ये श्री के अंतर्गत आती है। धन, तेज, सौंदर्य, संपन्नता, स्वरूप, सुंदर रूप, ये सब श्री के अंतर्गत आते हैं। जैसे नहीं किसी किसी को लगता है, उनको उनकी शकल को देखते ही लगता है कि बड़ी श्री संपन्न है। श्री माने लक्ष्मी ही नहीं होती, श्री माने धन, तेज, स्वरूप, सुंदर रूप, सौंदर्य और संपन्नता, ज्ञान और वैराग्य, ये चीजें श्री के अंतर्गत आती हैं। ज्ञान भी श्री के अंतर्गत आता है, वैराग्य भी श्री के अंतर्गत आता है। इसीलिए हर एक के नाम के आगे श्री लगाने की परंपरा है। श्री माने कोई धनवान हो ऐसे ही नहीं। अब श्रीमती का क्या मतलब है? जिसकी मति माने बुद्धि, श्री संपन्न हो। और हम लोग उसको स्त्रीलिंग में लेते हैं, नहीं, मति माने बुद्धि, जिसकी बुद्धि श्री संपन्न हो, ऐसी महिला या ऐसा पुरुष। यदि कामना हो तो उपरोक्त 6 बातों के लिए कामना होनी शुभ है कि हमें ये 6 तत्व प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो जाए? धन, स्वरूप, तेज, सौंदर्य, संपन्नता, ज्ञान और वैराग्य। इनकी कामना शुभ होती है, इनकी कामना परम शुभ है। इन कामनाओं की पूर्ति में उत्कृष्ट भोग और अंत में मोक्ष सुलभ होता है। ये कामनाओं की पूर्ति जब होती है तो उत्कृष्ट भोग प्राप्त होते हैं, नीचे भोग नहीं, और अंत में मोक्ष भी सुलभ होता है। इस प्रकार प्राणों के रहते काम रहित होना अत्यंत आवश्यक है। काम रहित होकर ही कोई दूसरों के या अपने प्रेम पात्र के काम आ सकता है, अर्थात निष्काम प्रेमी ही अपने प्रेम पात्र की सच में सेवा कर सकता है। कामी को संसार नष्ट कर रहा है और निष्काम पुरुष संसार को अपने में विलीन कर रहा है। कामी को संसार नष्ट कर रहा है, नष्ट कर देता है, और निष्काम पुरुष संसार को अपने में विलीन कर देता है। दोनों में बहुत अंतर है। सुख दुख का भोगी कभी, भोग किसे कहते हैं? कल बताई थी भोग की परिभाषा। सुख दुख क्या था इसके आगे? ध्यान नहीं दिया। मोह था, सुख मोह, मोह नहीं, सुख दुख का भोग करने वाला कभी काम रहित नहीं हो पाता। सुख दुख को देखने वाला काम रहित अर्थात निष्काम हो पाता है। एक है सुख को दुख को देखना और एक है सुख और दुख का भोग करना। जो स्थित है उसी से गति का
उसी से चंचलता का, उसी से कामना का दर्शन मिलता है। जो स्थित है, जो स्थिर है, वो स्थिर तत्व ही गति का, चंचलता का, कामना का दर्शन कर पाता है। अर्थात जब तक आप अपने में स्थिर नहीं होंगे, तब तक आप संसार की गति का, मन की चंचलता का और चित्त में उत्पन्न हुई कामना को नहीं देख सकते। और उसी स्थिर तत्व में ही सब कुछ, जो ये सामने सब दिख रहा है, सारा दृश्य दिख रहा है, किस प्रकार विलीन होता है, इसका विज्ञान स्थिर हुए बिना नहीं जाना जा सकता। कामना रहित होते ही मन में प्रतीत होने वाले सुख दुख का नाश हो जाता है, और चाह रहित होने पर काम से ही छुटकारा हो जाता है। कामना माने वस्तु और व्यक्ति की सुख के लिए चाह काम कहलाती है। सुख के लिए वस्तु और व्यक्ति की चाह काम कहलाती है। उत्पत्ति विनाश युक्त वस्तुओं में जिस वस्तु की उत्पत्ति हुई है, जिस वस्तु का विनाश हुआ है, और उसमें सत्यता, सुंदरता और प्रियता की कल्पना हम करते हैं, ये भ्रांति। जो वस्तु उत्पन्न हुई है, जिस वस्तु का नाश होगा, उन वस्तुओं में वो वस्तुएं सत्य हैं, ये कल्पना हमारी है। वो वस्तु ही सुंदर है, ये कल्पना हमारी है। वो हमें प्रिय है, ये कल्पना हमारी है। यही भ्रांति है। इस भ्रांति से हमें अपने आप को निकालना है। धन की अधिकता होने पर कामनाओं का अंत कैसे होता है? कामनाओं का अंत तभी होता है जब हम दृश्य को दृश्य के रूप में देखें और देखने वाले को अनुभव करें। यह हमारा अहंग देखने वाले को अनुभव करे और दृश्य को दृश्य रूप में देखे, तब हमारी दृष्टि स्थिर हो जाती है और निराधार में ही हमारा चित्त शांत होने लगता है, जो सबका आधार है, जिसका कोई आधार नहीं है। धन जब बहुत होता है, धन की जब अधिकता होती है, तो इससे विलास की वृत्ति बढ़ती है, इससे विलासिता बढ़ती है। शक्ति की जब, किसी भी शक्ति की जब सिद्धि हो जाती है, अगर सिद्धि अज्ञान में हो गई, जैसे तांत्रिकों को, योगियों को भी होती है, पर उनकी सिद्धि दूसरे प्रकार की होती है। और किसी भी शक्ति की सिद्धि अगर अज्ञान में हो गई, धोखे से हो गई, तो अभिमान और काम को उत्तेजित करती है। इसीलिए किसी को थोड़ी विद्वत्ता सिद्ध हो गई, किसी को थोड़ा धन सिद्ध हो गया, किसी को थोड़ी व्यक्तित्व कला सिद्ध हो गई, किसी को थोड़ा संगीत सिद्ध हो गया, कोई भी प्रकार की अगर उसको सिद्धि हो गई, तो वो अभिमान और काम को उत्तेजित करती है। हम लोग देखते हैं ऐसे लोग कितनी जल्दी उनका पतन होता है। अतः संतोष का अभ्यास करें, अपने मन को शम में ठहरावे और संयम अर्थात अपने अधोगामी शक्ति को ऊर्ध्वगामी ले जाने का प्रयास करें योग के द्वारा। यही दो आधार हैं जो कल्याण के साधन में हमें स्थिर करते हैं, संतोष और संयम। ये दो चीजें जब तक प्राणी को आध्यात्मिक शिक्षा और शक्ति के सदुपयोग की दीक्षा नहीं मिलती, तब तक व्यक्ति में मानवता की जागृति नहीं होती, उसका चरित्र का निर्माण नहीं हो सकता। जो चरित्र निर्माण के दो ही साधन हैं, आध्यात्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक ज्ञान और शक्ति के सदुपयोग की दीक्षा। यही दो सुंदर चरित्र का निर्माण करते हैं। काम तथा अभिमान के रहते प्राप्त हुए साधनों का दुरुपयोग होता रहता है, उसका सदुपयोग नहीं हो पाता और हम निष्काम नहीं हो पाते।
जो अपना कल्याण चाहते हैं उन प्रेमियों के लिए वही उत्तम साधन है जिससे उनके मन के राग की, काम की निवृत्ति हो और नया दोष उत्पन्न न हो, दोष दर्शन की क्षमता प्राप्त हो और नित्य के योग का अनुभव हो और प्रेम किस तरह प्राप्त होगा वो साधन उसको पता हो। अगर ये बातें नहीं होती तो फिर परमार्थ में गति नहीं हो सकती। जब तक जीव अपने मन में, अपने चित्त में कामना को रख करके कितना भी वो ज्ञान अपनी बुद्धि में भर ले, कितने भी वो सत्य बातें अपनी बुद्धि में भर ले, उसको सब जगह वो हर चीज को कामना पूर्ति का ही साधन बना लेगा, निष्काम नहीं हो सकता। कामना के त्याग के बिना भजन भी अच्छा नहीं लगता। आसन, प्राणायाम बहुत लोग करते हैं, महामुद्रा, मूलबंध, महाबंध, योनि मुद्रा, इन चीजों से ये चीजें हमारे काम के निग्रह में सहायक है, पर इनको ढंग से सिखाने वाला मिलना चाहिए। तब ये सब साधना अपने आप स्वतंत्र रूप से करने योग्य नहीं है। काम का निग्रह कैसे हो? ना काम का निग्रह करो, ना काम का भोग करो। केवल उसको देखने की अगर योग्यता आ जाए तो फिर काम का यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है और वो समझ में आने लगता है, दिखाई पड़ने लगता है। तब न दमन होता है, तब वो बिल्कुल चित्त से विदा हो जाता है, वो वृत्ति ही विदा हो जाती है। दमन करना माने दूसरों से छिपाना, विसर्जन करना माने अपने को उससे मुक्त करना। अज्ञान में काम का दमन होता है और ज्ञान में कोई भी उससे मुक्त अपने को कर पाता है। इसलिए ज्ञान में दर्शन बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार अनेक प्रकार के विचार शास्त्रों में किए गए हैं। कहीं कोई करता है, कहता है अनशन करो, मतलब खाओ पियो ना, अनशन। कहीं कोई तप करते हैं, कहीं कोई बहुत विचार करते हैं, कहीं कोई लगातार काम करते रहते, शरीर को काम में लगाए रहते हैं, कोई नियमित गहरी निद्रा, ये सब सहायता करते हैं, एक अंश में सहायक हैं आपकी कामना की निवृत्ति के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा सहायक क्या है? दो साधन पीछे बताए, संतोष और संयम। तुलसीदास जी भी लिखते हैं, बिन संतोष न काम न साही, बिन संतोष न काम अक्षत सुख सपने उनाही, काम अक्षत सुख सपने उनाही, राम भजन बिनु मिटहि न कामा, राम भजन बिनु मिटहि न कामा, फल विहीन तरु कबहु की जामा, फल विहीन तरु कबहु की जामा, कामी नारी प्यारी जिमी, कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी राम, लोभी प्रिय जिमी राम, जिमी रघुनाथ निरंतर, जिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम, प्रिय लागहु मोहि राम। ये तीन साधन है तो चित्त की कामना समाप्त हो जाती है। और काम के कारण ही देहाभिमान से ही काम की उत्पत्ति होती है। मैं देह हूँ, मेरी देह बहुत सुंदर है,
मैं बहुत अच्छा हूं, और देहाभिमान जब गल जाता है तब काम का अंत हो जाता है। गलिते देहाभिमानम, देहाभिमान गल जाने पर, और फिर जहां जहां भी हमारा मन जाता है वहां वहां हमें परमात्मा का बोध होने लगता है, देहाभिमान गल जाने पर। और जब तक देहाभिमान नहीं गलता, जब तक मैं देह हूं, देह के हिसाब से हमारी नापजोक चलती है, तब तक हमारे जीवन में कामना का अंतर नहीं होता। गलिते देहाभिमाने, विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो याति, तत्र तत्र समाधयः। ये देहाभिमान गलने पर ही काम की उत्पत्ति, काम समाप्त होता है। देहाभिमान गलने पर काम का अंत होता है। दृढ़ संयम के द्वारा, संयम का अर्थ फिर से देखें, अधोगामी शक्ति ऊर्ध्वगामी किस प्रकार हो। अधोगामी शक्ति ऊर्ध्वगामी किसी प्रकार की कठिनता से नहीं होती। जहां हम उसके दृष्टा बने किसी भी पदार्थ के, वहीं उसका प्रवाह रुक जाएगा, एक क्षण रुका रहेगा, फिर वो प्रवाह उलट जाएगा। ऐसा होता है, कभी अनुभव किया? फिर वो चीज ज्यादा नहीं बढ़ती। इसलिए स्वरूप चिंतन करने से, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं अपने को कैसे जानूं, अथवा भगवत चिंतन करने से अब देहाभिमान कैसे करता है? देहाभिमान दृढ़ संयम के द्वारा, विवेक पूर्ण स्वरूप चिंतन के द्वारा, परमात्मा भगवत चिंतन के द्वारा देहाभिमान गलता है, मिटता भी है। और कभी कभी जो हमारा शुद्ध स्नेह, जो आत्मिक शुद्ध स्नेह है, मोह में परिणत हो जाता है, तभी काम का रूप धारण करता है। अगर वो मोह हमारा शुद्ध स्नेह में हो जाए, परिणत हो जाए, तो भी हमारी कामना समाप्त हो जाती है। कामना पूर्ति का सुखोभोग ही नवीन कामना को जन्म देता है। कामना पूर्ति से हमें सुख होगा, हम उसका भोग करेंगे। इस प्रकार से हमें दूसरी कामना उत्पन्न होती है। और कामना युक्त प्राणी, जब तक किसी के मन में कामना है, चित्त में कामना है, और मन में उसके जब तक अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं, तब तक कोई भगवान का, परमात्मा का भक्त नहीं हो सकता, किसी का प्रेमी नहीं हो सकता, किसी के अनुशासन में नहीं रह सकता। तब तक कोई भी महिला पतिव्रता नहीं हो सकती, सती तो नहीं आ सकता, जब तक कामना के उपभोग की वासना उसके साथ है। अब ये 5 महिलाएं सती हैं, तो इनके तो कभी कभी एक पति नहीं भी है, फिर भी उनकी गिनती सती में है ना? क्यों है सती में गिनती? एक पति का, इसमें कोई पति और पत्नी का मतलब नहीं है, इसमें आपकी चित्त की वृत्ति का मतलब है। आपकी चित्त की वृत्ति काममय है कि निष्काममय है? तो जिनकी वृत्ति पूरी निष्काम थी, वो सत्य में इससे युक्त थी, सत्य का उनको बोध था, वो वही सती कहलाई। सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचिनी, भव का मोचन हो जाता है सत्य के द्वारा। जब तक कामना अधूरी रहती है, या तो कामना की निवृत्ति हो या कामना की पूर्ति हो, वो व्यक्ति क्रोधी बहुत होता है। क्रोधी व्यक्ति तब है, समझ लेना चाहिए, क्रोधी व्यक्ति को देख के भगवान भी कहते हैं, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते,
विजायते कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहात् क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति बुद्धिनाशात् प्रणश्यति और कामना अधूरी है तो क्रोध बहुत आता है, और कामना पूरी हुई तो लोभ और मोह बढ़ जाता है, अभिमान बढ़ जाता है। हम तो जो चाहते हैं वही कर लेते हैं। हमने आज तक अपने बच्चों को किसी चीज से उनको विमुख नहीं रखा। लोग बड़ा गर्व से बोलते हैं, और उनके अंदर तुमने बढ़ाया क्या? पाप बढ़ाया, लोभ रूपी पाप बढ़ाया, मोह रूपी पाप बढ़ाया, अहंकार रूपी दंश बढ़ाया। वो तो दुनिया में ठीक से जीने लायक ही नहीं रखा तुमने उनको। परमात्मा का वो स्मरण कर सके उस लायक ही नहीं रखा तुमने उनको, और बड़े गर्व से कहते हैं कि हम सब कुछ पूर्ति करते हैं। इस प्रकार से, जिस प्रकार से गिद्ध की उड़ान बहुत ऊंची होती है लेकिन उसकी दृष्टि एक सड़े मांस के टुकड़े पर होती है, उसी प्रकार कामना युक्त व्यक्ति बहुत ऊंची ज्ञान की, ध्यान की बातें तो करते हैं, पर उनके जो मन की वृत्ति है, उनकी दृष्टि विषय भोग में ही और अनेक प्रकार की वस्तुओं के लोभ में ही रखी रहती है। जो वस्तु अपने पास ना हो अथवा अपनी ना हो, उसे प्राप्त करने और भोगने की इच्छा का नाम ही काम है। जो वस्तु अपने पास ना हो उसके प्राप्त करने और भोगने की इच्छा, उसी को काम, इच्छा कहते हैं मन के स्तर पर और कामना कहते हैं चित्त के स्तर पर। इंद्रियां, मन, बुद्धि, गीता में ऐसा कहा ना, इंद्रियां, मन, बुद्धि ये काम के वास स्थान है। 3 जगह काम रहता है, इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में। जो परमात्मा का अनंत सौंदर्य है, जब तक उसका ज्ञान नहीं होता, जब तक उसको नहीं जानते, तब तक विषयों में रस लेना, विषयों में आसक्त होना, यही काम है। आत्मा के सौंदर्य को देह में सीमित कर, आत्मा के सौंदर्य को देह में सीमित करके किसी देह में मुग्ध होना भी काम है। ऐसा होता है ना, किसी किसी देह में कोई मुग्ध हो जाते हैं। देहाभिमानी, जब तक प्राणी देहाभिमानी है, अपने को देह बनकर जब तक वो कुछ भी करता है वो काम की प्रेरणा से ही करता है। और जो कुछ अपने आप प्राणी के प्रति हो रहा है, जो कुछ अपने आप हो रहा है, वो सब राम की प्रेरणा से हो रहा है। फिर से देखें, देह के अभिमान से युक्त होकर प्राणी जो कुछ भी करता है वो सब काम की प्रेरणा से करता है, और वो काम की प्रेरणा से करता है। और जो कुछ अपने आप प्राणी के प्रति हो रहा है, अपने आप हो रहा है कुछ, वो सब राम की प्रेरणा से हो रहा है। तो जो अपने आप होने में जिसकी दृष्टि स्थिर होती है, वो तो परमात्मा का, राम का भक्त हो जाता है, और जिसका अहंकार करने में व्यस्त रहता है वो काम का गुलाम हो जाता है, काम का पराधीन हो जाता है। मनुष्य का लक्ष्य है उसके अपने जीवन में काम का अंत करके परमात्मा राम से अभिन्न अनुभव करना, और परमात्मा राम से मिलने की जिस जीवन में अभिलाषा प्रबल हो जाती है, तभी काम भी मिट पाता है। ऐसा योग से, योगाभ्यास से काम दब जाता है। योग की समझ उत्पन्न होने पर, योग को समझने पर, योग का ज्ञान होने पर काम विलीन हो जाता है, और बहुत परिश्रम से, योग युक्त परिश्रम से चित्त की कामनाएं शिथिल होने लगती हैं। विचार करने से काम का बोध होता है, और प्रेम होने पर काम का नाश हो जाता है। छोटे छोटे बच्चों की सेवा एक और बड़ा सरल साधन है। बालकों की सेवा और सत्य से विमुक्ता का जिस हृदय में बोध है, जिस हृदय में अनुभव है कि हम सत्य से युक्त क्यों नहीं हो पा रहे, हम क्यों नहीं समझ पाते हैं परमात्मा को, वहीं पर काम का दमन हो पाता है। 2 बातों में, आप बच्चों के साथ रहिए, छोटे बच्चों में तो काम होता नहीं है, तो आपका भी मन काम से रहित रहेगा, और
आप परमात्मा का स्मरण कीजिए, उसका कारण ढूंढिए कि निरंतर स्मरण क्यों नहीं हो पाता, हम ऐसा क्यों नहीं समझ पाते, परमात्मा के द्वारा कौन सा काम हमारे साथ हुआ, किस बात को किस परिस्थिति के द्वारा परमात्मा ने हमें समझाया। इन बातों का जहाँ विचार करने लगते हैं वही काम स्वतः ही दमन हो जाता है। और इस प्रकार वासना के क्षय होने से, काम वासना के क्षय होने से, संसार का दुख बढ़ जाने से, या प्रेम किसी के द्वारा आपके प्रति प्रेम होने पर, स्नेह होने पर भी काम का नाश हो जाता है। जब बहुत गहरे प्रेम में कोई हो जाता है तो भी काम का नाश हो जाता है। काम भाव में, कामना की उत्पत्ति में अभाव अनुभव होता है तब कामना उत्पन्न होती है। जब हम अपने में अभाव का अनुभव करते हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ करें, तब जब अभाव का अनुभव होता है तब हमारे अंदर कोई न कोई कामना जागती है और उसकी पूर्ति में हमारा चित्त जड़वत हो जाता है। उसमें जो चैतन्यता की अभिन्नता है वो पकड़ में नहीं आती, पकड़ में नहीं आती, जड़वत हो जाता है। और जब उसकी निवृत्ति होती है तब वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है। जो व्यक्ति सकाम है, सकाम व्यक्ति जगत में आसक्त होता है, वो अपने माने हुए सुख के कारण अपने माने हुए संसार को बनाता और बिगाड़ता रहता है। और जो निष्काम हो जाता है वो परमात्मा का प्रेम पात्र हो जाता है। परमात्मा उस पर खुलता है, खिलता है। किस पर? प्रेमी पर। जो निष्काम हो जाता है उसमें परमात्मा खिलता है और अपने रहस्यों को खोलता है निष्कामी व्यक्ति के ऊपर। निष्काम जब तक नहीं होता कोई व्यक्ति तब तक मनुष्य में निर्दोषता नहीं आती। जब तक निर्दोषता नहीं आती तब तक जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है वो उसको प्राप्त नहीं होता। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। फिर से इसको दोहरा ले, बहुत सुंदर ये श्लोक है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। जिस समय पुरुष मन में रहने वाली कामना को छोड़ दे, तो देखो मन में कामना को हम पकड़े, मन नहीं पकड़े। हमने चाहा तो मन मेरा सिकुड़ गया, हम चाहते तो मन खुल जाता, तो हम ही पकड़े, क्षुद्र आहंग पकड़े। क्षुद्र आहंग में काम की उत्पत्ति होती है ना। तो जिस समय पुरुष मन में रहने वाली कामना को छोड़ देता है उस समय वो आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट होकर स्थिर बुद्धि वाला ऐसा कहा जाता है। उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और उसको निष्कामता का, सकामता का, प्रेम का, काम का ठीक से बोध हो जाता है। ऐसा बोध जागृत होने पर व्यक्ति शांत होता है, सुखी होता है, श्री संपन्न होता है, प्रसन्न, तुष्टि पुष्टि उसके जीवन की सहचर्य होती है। आज इतना ही। जिसे जाना है जग से पार, जिसे जाना है भव से पार, सुख की चाहत जो ज्ञानियों का यही है विचार, सुख की चाहत
हमें किसको नहीं नचाया है। देख लो चाह में किसको नहीं नचाया है। चाह की फूट में कुछ हाथ नहीं आया है। चाह की फूट में कुछ हाथ नहीं आया है। जिसे सुख मानते हो वो तो सुख की छाया है। जिसे सुख मानते हो वो तो सुख की छाया है। प्रतीत होती है मिलती नहीं ये माया है। प्रतीत होती है मिलती नहीं ये माया है। मिट जाएंगे सारे विकार सुख की चाहत जो। मिट जाएंगे सारे विकार सुख की चाहत जो। इसे जाना है भव से पार सुख की चाहत जो। जिसे जाना है भव से पार सुख की चाहत जो। धन की ये चाही निर्धन हमें बनाती है। धन की ये चाही निर्धन हमें बनाती है। मान की चाही अपमान का दुख लाती है। मान की चाही अपमान का दुख लाती है। भोग की चाही तो रोग में फंसाती है। भोग की चाही तो रोग में फंसाती है। चाह के रहते कहीं चैन नहीं आती है। जाके रहते कहीं चैन नहीं आती है। दुखियों से यही है पुकार सुख की चाहत जो। दुखियों से यही है पुकार सुख की चाहत जो। ज्ञानियों का यही है विचार सुख की चाहत जो। ज्ञानियों का यही है विचार सुख की चाहत जो। जिसे जाना है भव से पार सुख की चाहत जो। जिसे जाना है भव से पार सुख की चाहत जो। चाह मिट जाए तो सब दुख मिटे जीवन में। चाह मिट जाए तो सब दुख मिटे जीवन में। चाह मिट जाए तो चिंता न रहे कुछ मन में। चाह मिट जाए तो चिंता न रहे कुछ मन में। चाह मिटते ही चित्त लय हो सत्य चिद घन में। चाह मिटते ही चित्त लय हो सत्य चित धन में। चाह के रहते शांति मिलती नहीं घर बन में। चाह के रहते शांति मिलती नहीं घर बन में। यदि करना है प्रभु से प्यार सुख की चाहत जो। यदि करना है प्रभु से प्यार सुख की चाहत जो। मिट जाएंगे सारे विकार सुख की चाहत जो। मिट जाएंगे सारे विकार सुख की चाहत जो। चाह के पीछे जीव सदा भार ढोता है। चाह के पीछे जीव सदा भार ढोता है। चाह पूरी नहीं होती है तभी रोता है। चाह पूरी नहीं होती है तभी रोता है। चाह के रहते भला निश्चित कौन सोता है। चाह के रहते भला निश्चित कौन सोता है। चाह को छोड़ दे बस वही मुक्त होता है। चाह को छोड़ दे बस वही मुक्त होता है। खुला सबके लिए वो द्वार चाहत जो। खुला सबके लिए द्वार सुख की चाहत जो। यदि करना है प्रभु से प्यार सुख की चाहत जो। यदि करना है प्रभु से प्यार सुख की चाहत जो।
पद में कहीं दर्द नहीं, चाह नहीं। चाह मन में कहीं दर्द नहीं, चाह नहीं। आह उठने के लिए रहती है फिर राह नहीं। आह उठने के लिए रहती है फिर राह नहीं। चाह मिटते ही किसी हानि की परवाह नहीं। चाह मिटते ही किसी हानि की परवाह नहीं। वो शहंशाह है जिसमें रही कुछ चाह नहीं। वो शहंशाह है जिसमें रही कोई चाह नहीं। पथिक चाहो जो अपना सुधार, सुख की चाह करो। पथिक चाहो जो अपना सुधार, सुख की चाह करो। जिसे जाना है दुख से पार, सुख की चाह करो। जिसे जाना है दुख से पार, सुख की चाह करो। ज्ञानियों का यही है विचार, सुख की चाह करो। ज्ञानियों का यही है विचार, सुख की चाह करो। स्वरूप के अज्ञानवश अपने से भिन्न जो कुछ है उसमें सुख मानने के कारण उसकी चाह होती है। जब तक सुख के अंत में पूर्ण दुख नहीं होता तब तक सुख की चाह का त्याग नहीं होता। जिसे आनंदानुभव होता है वही सुख की चाह का त्याग कर पाता है। जो पा जाता है वही संसार से मिलने वाले सुख की चाह छोड़ देता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।